Hello everyone, my name is Beena Chandwani and we are going to start Introduction of Economics, and today's topic is Definition of Economics and Micro and Macroeconomics. सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स एक स्टडी होती है। स्टडी किस चीज़ से रिलेटेड? एक डिसीजन से रिलेटेड। कैसा डिसीजन लेना है? हमें डिसीजन ये लेना है कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए और मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें जिससे हमारी मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स भी सेटिस्फाई हो और लिमिटेड रिसोर्सेज भी फुल्ली यूटिलाइज हो। तो आइए डेफिनेशंस देखते हैं स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स स्टडीज द वे सोसाइटी चूज द यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज को चूज कर रहे हैं एंड विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज हैं। टू प्रोड्यूस, अब हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और प्रोड्यूस के साथ साथ हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है टू देम अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है। स्टडी किससे रिलेटेड? स्टडी ऑफ द स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मीन्स होता है किसी चीज़ की शॉर्टेज होना, किसी चीज़ की कमी होना। अब कमी किस चीज़ की है? इट मीन्स योर ह्यूमन वांट्स ग्रेटर देन योर लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी आपके जो ह्यूमन वांट्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है और आपके पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज उनकी कमी, यानी उनकी सप्लाई कम है, यानी योर डिमांड इज ग्रेटर देन योर सप्लाई। तो हमें क्या करना है? हमें स्कैरसिटी क्यों होती है, मतलब रीजन क्या है स्कैरसिटी कमी होने का कारण क्या है कि हमें कोई ना कोई ऐसी पीपल्स की वांट्स होती हैं जो अनसेटिस्फाई रह जाती है। किसके कारण? हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण। तो हमें बेस्ट रिसोर्सेज यूज करना है ताकि मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स क्या हो, सेटिस्फाई हो सके। तो इसमें स्टडी करते हैं हम लोग एक तरह से रिसोर्सेज की। नाउ नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ दी हाउ पीपल यूज द रिसोर्सेज, यानी इसमें हम लोग रिसोर्सेज कैसे यूज कर रहे हैं। कैसे यूज का मीन्स ये है कि हम कैसे उसको रिसोर्सेज को यूज करते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग रिसोर्सेज ऐसे यूज लें ताकि हम उसको अच्छे से कन्वर्ट कर पाए गुड्स एंड सर्विसेज में। एंड लास्ट जो हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग किस चीज से रिलेटेड है? हमें जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, लाइक तीन डिसीजन लेना है हमें इसके अंदर। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी हमें कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं एंड कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, यानी हमें कैसे प्रोड्यूस करने हैं, हमें लेबर यूज करना है कि हमें कैपिटल यूज लेंगे। एंड थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी हमें किससे टारगेट करना है। अल्टीमेटली जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया उसे हमें टारगेट किसे करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट किसे करना है। हाईली इनकम ग्रुप को करना है कि रिच हाईली इनकम ग्रुप को करना है या लो इनकम ग्रुप को करना है, ये हमें डिसीजन लेना पड़ता है स्टडी ऑफ द डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऑथर, economics is the social science concerned with the production, distribution and consumption of goods and services, यानी इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें हम प्रोडक्शन भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं एंड कंजम्पशन भी करते हैं। इट स्टडी हाउ द इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एंड नेशन मेक टू चॉइस अबाउट हाउ टू अलोकेट रिसोर्सेज, यानी इसमें हमें रिसोर्सेज को कैसे अलोकेट करना है अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में। और मेनली जो इकोनॉमिक्स में फोकस होता है वो एक ह्यूमन बींग्स पे होता है, जो कि इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि इकोनॉमिक्स में जो ह्यूमंस है ना वो रैशनल बिहेव करते हैं। रैशनल बिहेव कैसे करते हैं? यानी वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक तो उस रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, वेस्टेज नहीं कर रहे हैं और पूरा का पूरा कंजम्पशन कर रहे हैं। नेक्स्ट एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स द स्टडी हाउ टू सोसाइटी अलोकेट द लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में हमें स्टडी करनी है कि हम कैसे हमारे रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, जिन रिसोर्सेज की लिमिटेशन है या कमी है, उनको हम कैसे अलोकेट कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो पाए और मैक्सिमम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स भी आपकी सेटिस्फाई हो पाए। इसके बाद तो है देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील द एनालिसिस इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल पार्ट से डील करता है, जिसमें हम लोग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर टेस्ट करते हैं, बिहेवियर ऑफ द फर्म देखते हैं, डिमांड ऑफ द गुड, यानी गुड की डिमांड क्या है, गुड की सप्लाई कितनी करनी है, गुड का प्राइस कितना है, क्वांटिटी क्या है गुड की, एंड परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट चेक करते हैं। यानी हमारे जो इकोनॉमिक्स है उसकी दो मेन ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये चेक करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है किस चीज़ से डील करता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है,
प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा है, किस गुड्स की हमें डिमांड है, किस गुड की हमें सप्लाई करनी है, उसका प्राइस कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी देनी है, पूरी मार्केट की परफॉर्मेंस हम लोग माइक्रो में चेक करते हैं। जबकि अगर मैं मैक्रो की बात करूँ तो मैक्रो एनालिसिस करते हैं अपन होल इकोनॉमी, यानी इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, पूरी होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट सप्लाई की, नेशनल आउटपुट की, अनएम्प्लॉयमेंट की, इन्फ्लेशन की एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट की। नेक्स्ट जो है अलग अलग ऑथर ने डेफिनेशन दी है। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है वो आपकी एडम स्मिथ है, और एडम स्मिथ ने वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन दी थी। वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी थी। वो कहते हैं कि सिर्फ वेल्थ की स्टडी करना इकोनॉमिक्स है, और एडम स्मिथ को आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। लेकिन इन्हों को इन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी एडम स्मिथ को क्रिटिसाइज करने के लिए अल्फ्रेड मार्शल आए। उन्होंने कहा सिर्फ वेल्थ की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स नहीं है, वेल्थ के साथ साथ वेलफेयर की स्टडी करना भी इकोनॉमिक्स है। एंड लास्ट है स्कैरसिटी, जिसको हमने पढ़ा, वो डेफिनेशन दी थी आपकी रॉबिन्स ने। फिर इसके साथ साथ कई एमसीक्यू स्टूडेंट्स ईयर्स पे भी आ जाते हैं कि कौन से ऑथर ने कौन सी डेफिनेशन कौन से ईयर में दी। तो सबसे पहले एडम स्मिथ ने जो वेल्थ डेफिनेशन थी वो 1776 में दी थी। जो डेफिनेशन थी वो एडम स्मिथ ने कब दी थी आपकी, जो 1776 में एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी थी वेल्थ रिलेटेड। 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर की डेफिनेशन दी थी। 1932 में स्कैरसिटी की डेफिनेशन रॉबिन्स ने दी थी। 1948 में ग्रोथ की डेफिनेशन सैमुअल्सन ने दी थी। एंड 2011 में मॉडर्न डेफिनेशन अलग अलग ऑथर ने दी है। उसके बाद हम एक कंसेप्ट देखने की कोशिश करते हैं, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मीन्स हम लोग, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है और अनलिमिटेड वांट्स है। तो हम लोग पहले लिमिटेड रिसोर्सेज देखते हैं कि रिसोर्सेज होते कौन कौन से हैं, क्योंकि इन्हीं की तो स्कैरसिटी, इन चीज़ों की तो शॉर्टेज है हमारे पास। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये क्या है हम लोगों के रिसोर्सेज है, उनके लिमिटेशंस है। जबकि इनकी कंपैरिजन में अगर हम ह्यूमन वांट्स देखें तो अनलिमिटेड, यानी हर पर्सन को फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सिक्योरिटी, कंफर्ट जोन, ज्वेलरी, एंटरटेनमेंट बहुत एक्सेस में चाहिए। लेकिन इसको फुलफिल करने के बाद लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना, उनकी क्या है, शॉर्टेज है। नेक्स्ट जो स्टडी कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट हमने डेफिनेशन वाला पार्ट कवर किया स्टूडेंट्स। अब जो हम कवर कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक वो है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स कंसर्न विद अ सिंगल फैक्टर। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सिंगल फैक्टर पे बेस है। इसमें हम एक इंडिविजुअल के डिसीजन को कंसीडर करते हैं। माइक्रो जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है माइक्रोस, और इसमें आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। यानी हम वो एक स्मॉल फैक्टर की स्टडी कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल फैक्टर की स्टडी कर रहे हैं। अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिक्स की ही ब्रांच है, जिसमें हम लोग परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग चेक कर रहे हैं। लेकिन किसका, पूरी होल इकोनॉमी का, रादर देन इंडिविजुअल मार्केट। यानी हम एक इंडिविजुअल मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं पूरी होल इकोनॉमी की। मैक्रो जो वर्ड है वो भी एक ग्रीक ओरिजिन है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है लार्ज की स्टडी करना, या लार्ज बोलते हैं इसको भी हम। मैक्रो भी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है मैक्रोस, जबकि माइक्रो भी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है माइक्रोस। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग स्कोप की बात कर रहे हैं कि माइक्रो एंड मैक्रो का स्कोप क्या होता है। माइक्रो की अगर हम बात करें तो माइक्रो में है प्रोडक्शन प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड वेलफेयर। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन के साथ साथ हम डिमांड की भी बात करेंगे। एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, एक कंज्यूमर कैसे अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। सप्लाई में अगर हम बात करें तो हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जबकि अगर हम डिमांड की बात करें तो उसमें हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, फैक्टर यानी प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योर। और उनको हम क्या पे करते हैं, उनको हम फैक्टर्स पेमेंट करते हैं। लाइक अगर हमने किसी लेबर को अपॉइंट किया तो हम उसको वेजेस पे करेंगे। अगर हमने लैंड हमने अगर यूज करी है तो उसको हम रेंट पे करेंगे। अगर हमने कैपिटल कहीं से यूज करने के लिए दी है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए, तो उसको हम इंटरेस्ट पे करेंगे। एंड एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको हम प्रॉफिट पे करते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम ये फैक्टर्स की इनकम्स पे करते हैं, ये इनकी इनकम है, इसकी स्टडी भी हम माइक्रो में करते हैं। एंड लास्ट इज वेलफेयर, यानी वेलफेयर भी हम किस में कंसीडर करते हैं, माइक्रो में। कई बार स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में स्कोप क्या क्या है, माइक्रो के स्कोप्स क्या है, मैक्रो के स्कोप्स क्या है। और एक क्वेश्चन दे दिया कि आप बताइए कि किसकी स्टडी किस में करनी है, तो वो हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है मैक्रो स्टडी। मैक्रो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं नेशनल इनकम की, अनएम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की, थ्योरी ऑफ प्राइस की, इकोनॉमिक ग्रोथ की, डिस्ट्रीब्यूशन की। इन सब की स्टडी हम मैक्रो में करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, माइक्रो जो है उसमें हमें